गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पिछले वीडियो में पहला अध्याय पहला पाठ समाप्त किया था। आज आपको दूसरा पाठ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार, यह आपका चैप्टर है बच्चों। दूसरा चैप्टर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के रूप में परिवार। परिवार का मतलब क्या है? परिवार ऐसी संस्था है, ऐसा समूह है जिसमें एक ही गोत्र के रक्त संबंधी रहते हैं और एक दूसरे से प्रेम और सहयोग की भावना रखते हैं। परिवार ऐसा समूह है जहाँ पर भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी आदि एक दूसरे से सहयोग और प्रेम की भावना के साथ रहते हैं, एक दूसरे की सुख दुख का ध्यान रखते हैं। परिवार की क्या विशेषताएं हैं? परिवार की क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता है सार्वभौमिक। परिवार एक ऐसी संस्था है बच्चों, जहाँ भी इस पूरे संसार में आप कहीं भी जाएंगे, आपको परिवार नामक संस्था से आपका परिचय होगा। हाँ, इसका स्वरूप भिन्न भिन्न हो सकता है, कहीं पर छोटा परिवार तो कहीं पर बड़ा परिवार, लेकिन परिवार आपको हर जगह मिलेगा। परिवार जहाँ पर सगे संबंधी, रक्त संबंधी साथ में रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं, पति पत्नी रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते हैं और परिवार को आगे बढ़ाने का जो माध्यम है वह परिवार ही है। पति पत्नी का संबंध, परिवार के माध्यम से ही एक पति पत्नी को परिवार नामक संस्था को आगे बढ़ाने की मान्यता दी जाती है और यौन संबंधों को मान्यता मिली है। इस परिवार नामक संस्था से ही कोई भी व्यक्ति यदि विवाह के बिना यौन संबंध स्थापित करता है और परिवार बनाता है तो समाज द्वारा उसे मान्यता प्राप्त नहीं होती। अतः परिवार में विवाह नामक संस्था को, विवाह नामक जो संस्कार है उसे मान्यता दी गई है कि परिवार को आगे बढ़ाया जाए। यौन संबंधों के लिए भी परिवार नामक संस्था में पति पत्नी का रूप दिया गया है ताकि वो परिवार को आगे बढ़ा सकें। रक्त संबंध, परिवार नामक संस्था में भाई बहन, माता पिता ये सभी रक्त संबंधी होते हैं जो एक दूसरे से प्रेम के साथ, सौहार्दपूर्ण और सहयोग के साथ निर्वाहन करते हैं। निवास स्थान, परिवार में सभी व्यक्तियों का निवास स्थान एक ही होता है, एक ही साथ रहते हैं। अब आधुनिक युग में लोग नौकरी करने के लिए, व्यवसाय के लिए हो सकता है दूसरे शहरों में चले जाएं, लेकिन उनका ये जाना स्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। सुख में, दुख में ये परिवारीजन अपने परिवार में उपस्थित रहते हैं और एक साथ सुख दुख को बांटते हैं। आर्थिक सुरक्षा, परिवारीजनों से आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार का जो मुखिया होता है वो धन को, अपनी आय का अधिकांश भाग अपने परिवारीजनों के ऊपर व्यय करके आनंद का अनुभव करता है। यानी परिवार के लोगों को परिवार से आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है। उन्हें कहीं भी किसी भी चीज़ की कभी कमी महसूस अगर होती है तो उन्हें ये पता होता है कि हमारे परिवार में ये सदस्य हैं जिससे हमारी इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। यानी हमें आर्थिक सहयोग परिवार के द्वारा प्राप्त होता है। आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती है। सामाजिक सुरक्षा, समाज परिवार की मुख्य इकाई होती है। परिवार के अपने अपने कुछ नियम सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों को प्रत्येक परिवार मानता है। परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं अपने परिवार के द्वारा बनाए गए नियमों को मानते हैं और परिवार द्वारा बनाए गए ये नियम मुख्यतः इसलिए बनाए जाते हैं कि जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो हमारे समाज के अनुरूप हों और समाज की एक इकाई के रूप में आगे आएँ। यानी कि परिवार समाज का ही एक रूप होता है, इसीलिए परिवार के नियम को प्रत्येक व्यक्ति को मानना चाहिए। वंश का नाम, प्रत्येक परिवार का अपना एक नाम होता है जो जिस नाम के
जो व्यक्ति अपने नाम के साथ जोड़ता है, जिसे वो अपने वंश का नाम कहता है। अब वह वंश का नाम कभी पिता के नाम पर, तो कहीं कि कुछ स्थानों पर माता के नाम पर भी वंश चलाया जाता है। भावात्मक आधार। व्यक्ति परिवार नामक संस्था से भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा प्रेम, स्नेह और सहयोग की भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। और सीमित आकार। परिवार का आकार सीमित होता है, यानी कभी एकांकी परिवार तो कभी संयुक्त परिवार के रूप में होता है। संयुक्त परिवार में भी यदि नए बच्चे का जन्म होता है तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु भी होती है। यही कारण है कि परिवार का जो आकार है वो सीमित रहता है। सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, यानी यदि आप परिवार के साथ रह रहे हैं तो आपका जो उत्तरदायित्व है वो भी कई व्यक्तियों के प्रति होगा। जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, यदि वो बड़े हैं तो उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है, और यदि वे छोटे हैं तो उनके प्रति भी आपका उत्तरदायित्व है। यानी कि परिवार वह संस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने उत्तरदायित्व होते हैं, अपने बड़ों के प्रति भी और अपने छोटों के प्रति भी। स्थायी और अस्थायी प्रकृति। इसकी संयुक्त परिवार की प्रकृति, यदि संयुक्त परिवार है और उनमें से कोई पति पत्नी अलग होकर रहने लगते हैं तो वो एकांकी बन जाता है। यानी परिवार की जो स्वरूप है वो अस्थायी है, कभी वह संयुक्त रहता है और कभी एकांकी हो जाता है। भारत में परिवारों के प्रकार। भारत में 2 प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, एक संयुक्त परिवार और एक एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार बच्चों वह परिवार है जिसमें माता पिता, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे रहते हैं। यानी इसमें 3 या 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं। इस प्रकार के परिवार में कई पीढ़ियाँ एक साथ में रहती हैं। हो सकता है कि माता पिता के अतिरिक्त कोई अन्य आपका रिश्तेदार भी उस परिवार में सम्मिलित हो। तो ऐसा परिवार हमारे भारत में अधिकांश जगहों पर देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी संयुक्त परिवार की परंपरा है। लोग कई पीढ़ियों के लोग एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं और बड़े प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। इस परिवार में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं और छोटे बच्चों को बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अपने छोटे बच्चों के ऊपर इतना अधिक ध्यान देते हैं और उनके पालन पोषण में माता पिता को कोई भी दिक्कत नहीं आती। एकांकी परिवार। एकांकी परिवार ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके बच्चे। यह परिवार छोटा परिवार होता है। आर्थिक रूप से तो यह परिवार मजबूत होता है, क्योंकि यह परिवार छोटा होता है, इसमें खर्चे कम होते हैं। लेकिन इस परिवार में माता पिता को अपने बच्चे के लिए अतिरिक्त समय देना पड़ता है, क्योंकि उन माता पिता के अतिरिक्त उस परिवार में कोई नहीं होता जो उस बच्चे की देखभाल करे, उस बच्चे को सदाचार संबंधी या समाज से संबंधित कुछ चीज़ों का ज्ञान कराए। तो सारे ये कार्य माता पिता को ही करने पड़ते हैं। इस कारण माता पिता पर इस परिवार के माता पिता पर बोझ अधिक होता है। अब अधिकार के आधार पर परिवार। तो परिवार अधिकार के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक मातृ सत्तात्मक परिवार और एक पितृ सत्तात्मक परिवार। बच्चों, हमारे भारत में अधिकांश जगहों पर पितृ सत्तात्मक परिवार ही देखने को मिलते हैं। पितृ सत्तात्मक परिवार का अर्थ है कि परिवार के सभी निर्णयों को पिता ही लेगा, और मातृ सत्तात्मक परिवार का अर्थ है कि परिवार के सभी निर्णयों को माता करेगी। यह परिवार कुछ एक क्षेत्रों में ही देखने को मिलते हैं। हमारे भारत में पितृ सत्तात्मक परिवार की ही प्रथा है। बच्चों, आपको परिवार क्या है, परिवार की क्या आवश्यकताएं होती हैं और परिवार कितने प्रकार के होते हैं, आपको आज ये बताया। अगला आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।